आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। बदीराम स्थित मॉडल डिग्री कॉलेज में व्यावसायिक शिक्षा के रूप में अमीन सर्वेयर की पढ़ाई होगी। खरसावां पथ निरीक्षण भवन के सभागार में समाज सेवी स्व शून्य डॉक्टर शून्य अमित महतो की तृतीय पुण्यतिथि पर 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रांची मुक्ति संस्था ने आज रविवार को जुमार नदी तट पर 31 लावारिस शवों का सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार किया। वेस्ट बंगाल सुंदरबन के रहने वाले सौरभ कांति दास पर्यावरण को बचाने के लिए भारत यात्रा पर निकले हैं। बदीराम स्थित मॉडल डिग्री कॉलेज में व्यावसायिक शिक्षा के रूप में अमीन सर्वेयर की पढ़ाई होगी। अमीन सर्वेयर के सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई 1 वर्ष की होगी। विद्यार्थी सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई के बाद अमीन से संबंधित कार्य कर पाएंगे। इसके जरिए युवाओं की स्वरोजगार मिल सकेगा। कॉलेज की प्राचार्य डॉ उमाशंकर सिंह ने बताया कि अमीन सर्वेयर की पढ़ाई व्यावसायिक शिक्षा की श्रेणी में आती है। कॉलेज में 15 से 20 विद्यार्थियों की नामांकन लेने पर इसकी पढ़ाई शुरू की जाएगी। मालूम ही कि क्षेत्र में इन दोनों अमीन सर्वेयरी की भारी कमी है। अमीन सर्वेयरी का कार्य कर बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। खरसावां पथ निरीक्षण भवन के सभागार में समाज सेवी स्व शून्य डॉक्टर शून्य अमित महतो की तृतीय पुण्यतिथि पर 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में 60 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। वहीं रक्तदान करने वाले लोगों को प्रमाण पत्र के साथ पेड़ के पौधा एक करके दिया गया। राध संस्कृत, शिक्षा, स्वास्थ्य और कला विकास मंच के बैनर तले किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन डॉक्टर सरिता महतो, समाज सेवी धर्मेंद्र महतो, करण महतो संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉक्टर अमित महतो समाज सेवी के तीसरा पुण्यतिथि के अवसर पे राड़ संस्कृति स्वस्थ विकास मंच द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर अमित महतो समाज के प्रति हमेशा ही अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए अपना समाज में बहुत बड़ा ही योगदान दिए थे। संग्रह करने का आज 50 से ज़्यादा यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य है। आज हमारे बीच रांची मुक्ति संस्था ने आज रविवार को जुमार नदी तट पर 31 लावारिस शवों का सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार किया। संस्था के सदस्यों ने दाह संस्कार से पूर्व मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। फिर सभी शवों को मुखाग्नि दी। 9 सालों से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रही संस्था कई दिनों से इन शवों के दाह संस्कार की तैयारी कर रही थी। रिम्स में कानूनी औपचारिकता पूरी करने के बाद मोर्चरी में पड़े सभी शवों को ट्रैक्टर से जुमार नदी तट पर लाया गया। इनमें से कई शव गल गए थे, इसलिए उन शवों को प्लास्टिक में सील कर दिया गया था। वेस्ट बंगाल सुंदरबन के रहने वाले सौरभ कांति दास पर्यावरण को बचाने के लिए भारत यात्रा पर निकले हैं। ये पूरी यात्रा सौरभ साइकिल से तय करेंगे। इसी क्रम में वे आज जमशेदपुर पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने का हमारा मिशन है और इसलिए मैं हर राज्य की यात्रा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज है पानी को बचाना। हमें चाहिए कि हम पानी को बचाकर रखें ताकि आने वाले समय में इस पानी का उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक का भी उपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसलिए हमें चाहिए कि प्लास्टिक का उपयोग न करें, क्योंकि प्लास्टिक से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि इंसान के स्वास्थ्य पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ता है। जी, मेरा नाम सौरभ कांति दास, मैं सुंदरबन से आ रहा हूँ। मैं लोगों को जागरूक करने के लिए निकला। मेरा टारगेट है ऑल ओवर इंडिया। मैं अभी झारखंड में हूँ क्योंकि अभी मानसून के समय है, इसीलिए मैं छोटा राज्य स्टेट पर आया हूँ। हमारा टारगेट है डिस्ट्रिक्ट वाइज लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने निकला था। पर्यावरण के लिए जागरूक करना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं निकला था। मैं 2 चीज़ के बारे में बताऊंगा। एक है पानी। पानी है अगली सोना, उसको कभी मत खोना। आते समय एक स्कूल की दीवार पर लिखा हुआ देखा, झारखंड की। ये तो सही है, इसीलिए मैं सबको विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ आप पानी को बर्बाद बंद करें
और पानी को बचाइए, नहीं तो 2030 के अंदर 70 करोड़ लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा। यूनिसेफ वालों ने रिपोर्ट दे दिया, इसीलिए मैं सबको जागरूक करने के लिए निकला था। जो आपको छादों का पानी, रेन वाटर जो है हार्वेस्टिंग करना चाहिए, या आप घर का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अंडरग्राउंड भेजिए डैम शॉप के जरिए। हर घर में एक डैम शॉप होना चाहिए। मैं सरकार के पास यही विनती कर रहा हूँ, जनता के पास यही विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ हर घर में एक डैम शॉप होना चाहिए। उस डैम शॉप के जरिए अंडरग्राउंड का वाटर लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा हमको, नहीं तो आगे वाला पीढ़ी को मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। इसीलिए मेरा विनती है, आप और रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए। और एक बात है, प्लास्टिक बहुत खतरा है हमारे लिए और हमारा पर्यावरण के लिए। इसीलिए मैं विनती कर रहा हूँ, प्लास्टिक को भी छोड़िए, क्योंकि प्लास्टिक के साथ पीवीसी के साथ वो जो बिस्फेनॉल का मिलावट है, आप सभी जानते हैं, उसके बाद प्लास्टिक बनता है। बिस्फेनॉल कैंसर का कारण है, आप गूगल पर सर्च करने मिल जाएगा। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ, पहले हमारा स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए कैंसर हानिकारक है प्लास्टिक, इसके लिए मैं सभी का विनती कर रहा हूँ, प्लास्टिक छोड़िए। और पर्यावरण के लिए तो बहुत सारी दिक्कत लाती है, वो जो 100 साल लग जाता है हम मिट्टी के अंदर जाए तो। इसीलिए मैं रोजाना देखिए रात के 9 बजे से डेली बुलेटिन 9 PM। वॉच ओनली ऑन सौभाग्य भारत। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।